हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमक्यू डे में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीख पाएंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे आप आसान तरीकों के साथ समझ पाएंगे कि साधारण ब्याज को और आसानी से कैसे निकाला जा सकता है, कैसे हल किया जा सकता है। चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे साधारण ब्याज में क्या क्या टॉपिक आते हैं। पहला आता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? तो प्रिंसिपल को कहा जाता है मूलधन। उधार दी गई राशि या ली गई राशि को हम मूलधन कहते हैं। और इसके बाद में आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज माने सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है इसे कहते हैं मूलधन के अतिरिक्त जो धनराशि हमें दी जाती है, हमें लौटाई जाती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? साधारण ब्याज। सिंपल शब्दों में हो गया। इसको हम और सरल रूप से सूत्र के रूप में हम बताएंगे। जैसे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटा में लगा देना है 100। ये इसका सिंपल सूत्र हो गया। इसी के आधार पर हम और भी सिंपल इसको समझ सकते हैं। जैसे V बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100 लगा देना है। तो ये इसको शॉर्ट रूप में हो गया। V लिख दिया ब्याज के लिए और P लिख दिया मूलधन के लिए, T लिख दिया टाइम के लिए और दर लिख दिया आर के लिए। ठीक है, ये बटा में 100 लगा दिया। फिर और इसको मूलधन का जैसे सूत्र आ गया, तो मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा में लगा देना है समय इंटू दर। ये सिंपल इसका सूत्र हो गया। फिर समय ज्ञात करना है हमें कभी कभार, तो समय बराबर लिखना है ब्याज इंटू 100 और बटा में लगा देना है मूलधन इंटू दर। दर दे रखी होगी। फिर बताया जैसे दर ज्ञात करनी है तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 और बटा में लगा देना है हमें मूलधन इंटू समय। इस तरह आप समझ सकते हैं कि एक ही सूत्र से सारे सूत्रों का कैसे निर्माण किया जा सकता है। ये सिंपल शॉर्ट हो गया सिस्टम। पहला है अमन ने 750 रुपये की राशि उधार ली है और बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, इसमें कितना अदा हो सकता है। तो पहले सूत्र वो का वही V बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100 लगा देना है हम। और 100 लगाने के बाद जैसे इस सूत्र के आधार पर हमको ढूंढना है मूलधन कितना 750 इंटू का लगा देना है 2 इंटू का लगा देना 8 बटा में लिख देना है 100। फिर इनको काटेंगे, पहले 25 से काटेंगे 100 को, तो 25 को काटने पर 4 प्राप्त होंगे और फिर 750 को काटने पर 25 से 30 प्राप्त होंगे। फिर 30 हम फिर 8 को काटेंगे 4 से तो 2 प्राप्त हो जाएगी। फिर 30 इंटू 2 इंटू 2 इंटू को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 120 में प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। क्वेश्चन के हिसाब से हम समझ सकते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है दर। दर कैसे निकाला जाता है? तो आर बराबर V इंटू 100 बटा में लगाना है P इंटू टी। फिर इसको हम सूत्र में लागू करेंगे तो आर बराबर 180 इंटू का 100 लगा देंगे बटा में 1500 इंटू 3 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देते हैं हम। ऊपर बच के 180 में 3 का भाग देंगे, नीचे 3 है इसका भाग देंगे, तब जाके हमें प्राप्त हो जाएगा 60। फिर 60 में 15 का भाग देंगे तो 15 का भाग देते हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 4। तो ये इसका 4 इसका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं। संसल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी, मतलब 2160 रुपये हो जाएगी। तो आपको ज्ञात करने के लिए पहले तो ब्याज कितना वो पता करना है। तो ब्याज है 2160 माइनस 1800, 360 हम कहाँ ब्याज है। अब टाइम ज्ञात करना, टाइम बराबर V इंटू 100 बटा में P इंटू आर लगा देते। टी बराबर 360 इंटू 100 बटा में 1800 इंटू 5। 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 18 में 360 में भाग देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। फिर 20 में 5 का भाग देंगे जो बचा है उसमें से, तब जाके हमें 4 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं इसमें हल। चौथा क्वेश्चन है कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अब बताना है ऐसी कौन सी राशि है जो 8% की दर से कितने समय, जो पता नहीं हमें, 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें लिखा P बराबर P यानी मूलधन कितना मान सकते हैं हम, आप 100 मानो, कुछ भी माना, मैंने 100 माना है। तो 100 R बराबर 8% है और T हमें ज्ञात करना है। जब 100 मूलधन हो तो राशि जो हमें प्राप्त हुई 300 गुना, 3 गुना यानी 300 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया 300। अब ब्याज ज्ञात करने के लिए 300 माइनस 100 करेंगे तब हमें जाके ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो ब्याज कितना हमारा 200 है। तो 200 ब्याज पता है और टाइम भी पता है हमें, सॉरी टाइम ज्ञात करना है और दर दे रखी है। तो T बराबर V इंटू 100 बटा में P इंटू आर बराबर लिखेंगे 200 इंटू 100 बटा में 100 इंटू 8। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 200 में जब 8 का भाग देंगे तब जाके हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 25। तो 25 का नॉर्मल आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। अब बताना है
माह का दिया, इतने टाइम से हम देख रहे थे तो साल का बता रखा था सीधा, अब माह का बताना। तो माह का सीधा हम ज्ञात करने के लिए जैसे 7200 मूलधन बता दिया, आर बराबर 80% बता दिया, और टी बराबर 8 माह लिखेंगे। और इसको अगर साल में बदलना है तो एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, इसलिए हम इसको 12 का भाग देंगे तब जाके हमें ईयर प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे ही 12 का भाग जाएगा नहीं 8 में, तो सीधा हम 4 लेंगे। तो 4 से काटने पर ऊपर 2 प्राप्त हो जाएगा, 4 देखो 4 4 दूनी 8 2, और नीचे हो जाएगा 3 प्राप्त, 2/3। फिर इसको उसी सूत्र में लगाएंगे, बी बराबर पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। तो बराबर लिखेंगे 7200 इंटू 2, और बटा में 3 नीचे ले जाएंगे, ऊपर लिख दे देंगे 2, ठीक है, इंटू 4 बटा में 3 इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ऊपर से काट देंगे। और जो इसके बाद 72 को हम 3 से आसानी से काट सकते हैं। तो 72 को 3 से काटने में हमें 24 प्राप्त हो जाएंगे। तो 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से, 24 2 इंटू 4, तो अब जब जाके हमसे 192 प्राप्त हो जाएंगे, जो उसका सिंपल आंसर है। कभी कभार माह की जगह इसमें ईयर्स लिखे जाते हैं, कभी मंथ मतलब डे के हिसाब से इस तारीख से इस तारीख तक का माह भी लिखा होता है। तो इस हिसाब से हम आसानी से उसको समझ के हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।